में कुछ ऐसे दिनचर्या और कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपना करके आप पुरानी से पुरानी गैस एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ़ आपको धैर्य की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर धैर्य है और इस डाइट को, इस दिनचर्या को और इन चीज़ों को अपनाते हैं, तो दोस्तों कितनी भी पुरानी गैस एसिडिटी क्यों ना हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी और आपका शरीर इसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। दोस्तों गैस एसिडिटी ये क्या है? ये एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आज के समय में हम इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं और ज़िंदगी भर इसके लिए हम दवाएँ खाते रहते हैं। दोस्तों सबके घर पे पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, ओमेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन कैप्सूल पड़ा होगा और लोग 24 घंटे में एक ठो खा लेते, भैया हमें फुर्सत मिल गई। अरे भैया फुर्सत तो मिल गई, लेकिन कभी आपने सोचा इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं? कोई भी एंटासिड कैप्सूल या टैबलेट हुआ दोस्तों उसके ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट हैं, डायरेक्ट हमारे किडनी और लीवर पर इफ़ेक्ट डालती है। तो कोई भी अंग्रेज़ी दवा खाने से पहले 100 बार सोचिएगा दोस्तों और अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अंग्रेज़ी दवा मत खाइए। विकल्प के तौर पे बहुत सारे घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जो कि गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही बताएँगे। तो सबसे पहले जान लीजिए गैस एसिडिटी बनती क्यों है? आपको कभी नहीं बनेगी, ये दिनचर्या अपना लीजिए। दिनचर्या में क्या करना है दोस्तों, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे कुछ भी नहीं खाना-पीना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है और खाना जब भी खाएँ बैठ कर के ज़मीन में अलथी-पलथी मार के और उसे खूब चबा-चबा के खाएँ। क्योंकि हमारे शरीर में 2 ही पाचन तंत्र हैं जो खाने को पचाते हैं, गलाते हैं। पहला पाचन तंत्र, पहला आपको कह सकते हैं चक्की, खाने को पचाने वाली वो चक्की है आपका मुँह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। इसलिए इस चक्की को हमेशा एक्टिव रखिए, जब भी कुछ भी खाइए उसे खूब अच्छे से चबा-चबा के खाइए, वो पानी बन जाए। जब आप देखेंगे खूब अच्छे से चबा-चबा के खाएँगे तो मुँह में से लार निकलती, सलाइवा निकलती, वही खाने को पचाती है, वही खाने को गलाती है। वह एक पाचक रस है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए और दूसरी चक्की है आपका पेट, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। इसलिए हमेशा खाने को चबा-चबा के खाएँ, खाना जब भी खाएँ 40% से 30% अपने पेट को खाली रखें, भर पेट खाना कभी ना खाएँ। तली-भुनी चीज़ों से हमेशा दूर रहें, तली-भुनी चीज़ें ख़ास करके बाहर की नहीं खाना है। आप अपने घर पे भी समोसे बना के खा सकते हैं, पकौड़े बना के खा सकते हैं, लेकिन बाहर का कभी मत खाना। और घर पे जब पकौड़े समोसे बना के खाना तो शुद्ध सरसों के तेल में या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो तेल पाया जाता है उस तेल में लेना है। रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन तेल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ये सबसे खतरनाक है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? क्या करना है? हो सके तो रात का खाना आप अवॉइड करिए। रात का खाना हर एक बीमारी की जड़ है। अगर आप रात में भरपेट खाना खाएँगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे, मसालेदार भोजन करेंगे, तो यह भोजन आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा, गैस एसिडिटी बढ़ाएगा। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद ना खाने की आदत डाल लीजिए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाने की आदत नहीं ना खाने की आदत नहीं डाल पा रहे, खाना चाह ही रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम खाएँगे ही खाएँगे, तो दोस्तों 8 बजे के पहले खाइए। और यह खाना ना के बराबर खाइए, सिर्फ़ भूख मिटाइए, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो आपके गैस एसिडिटी को दूर कर सके, बस सिर्फ़ शांत कर सकती है, दूर नहीं कर सकती। फिर रात के खाने में आपको बदलाव करना है और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ आपको दोस्तों कुछ ना कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो 2 घंटे जम करके ये सब योगा, एक्सरसाइज़, प्राणायाम करिए। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है आज के समय में दोस्तों हम कोई तो खेत में काम करते हैं नहीं, घर पे भी कोई काम नहीं करते हैं, दुकान है, ऑफ़िस है या स्टूडेंट है, पढ़ाई का काम होता है, तो शरीर की एक्टिविटी के लिए लो 2 घंटे का तो काम करना ही पड़ेगा। तो काम क्या है? एक्सरसाइज़ है। तो दोस्तों कहीं ऑफ़िस आ जा रहे हैं, अगर ऑफ़िस आपका नज़दीक है तो साइकिल से आइए जाइए, पैदल आइए जाइए, गाड़ी का कम प्रयोग करिए, सवारी का कम प्रयोग करिए। ये एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको करना है। अब इसके अलावा दोस्तों खाना हो सके तो दिन भर में 24 घंटे में 1 बार खाना खाइए।
एक बार आप 1 प्लेट सलाद का सेवन करिए, सलाद सबको खाना चाहिए। सलाद हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सलाद को खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना, तो आपका एक समय का खाना भी बच जाएगा। तो एक समय आप सलाद खाइए, एक समय आप खाना खाइए और एक समय किसी एक मौसमी फल का सेवन करिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता है, उस फलों का सेवन करिए। बाकी दिन में आपको जब भी भूख प्यास लगे तो कभी नारियल पानी पी लीजिए, अगर गर्मी का सीज़न है तो कभी नारियल पानी पी लीजिए, कभी गन्ने का रस पी लीजिए, कभी बेल का शरबत पी लीजिए, कभी नींबू पानी पी लीजिए, कभी पुदीने का पानी पी लीजिए और दोस्तों इस तरह से आपको रखना है। दिन भर में ये लेना है, कभी अजवाइन पानी ले लेना है, कभी जीरे का पानी ले लेना है। जो मौसम हो उस मौसम के हिसाब से लेना है, लेकिन बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको गैस, एसिडिटी कभी नहीं बढ़ेगी। तो दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों अगर आप सुबह-सुबह चाय, कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसे आप अवॉइड करिए। उसके स्थान पे दोस्तों आप अदरक वाली चाय पी लीजिए या सिर्फ़ अदरक पानी पी लीजिए या आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है, तो दोस्तों रोज़ सुबह-सुबह आप 1 चम्मच या दोस्तों इसका मेथी का पानी आप ले सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं। इससे आप सुबह की शुरुआत करिए, लेकिन आप चाय नहीं पीजिए, कॉफ़ी नहीं पीजिए, वो नुकसानदेह है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो कभी गैस एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। ये दिनचर्या से ही आप अपने लेकिन एक दिन का आराम नहीं है, धीरे-धीरे। फिर भी आपको लग रहा है गैस एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी दवाएँ मिलती हैं जो नुकसानदेह कम करते हैं, आप उसे ले सकते हैं। अगर हम उस दवा की बात करें तो दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण सबसे इफ़ेक्टिव गैस एसिडिटी के लिए सबसे बढ़िया चूर्ण है, वो है अभिपत्तिकर चूर्ण। तो अभिपत्तिकर चूर्ण आप किसी अच्छी कंपनी का लेकर के 1-1 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के पहले ले सकते हैं या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ। यह गैस एसिडिटी को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है, कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, आपको घंटों लैट्रिन में बैठना पड़ रहा है, तो रात को सोते समय आप अपिपतिकर चूर्ण तो लीजिए सुबह-शाम खाने के पहले, फिर रात को सोते समय आपको त्रिफला चूर्ण ले लेना है। रात को सोते समय खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ आप ले सकते हैं, दोनों में से जो विकल्प हो। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 2 दवाएँ अगर आप ले रहे हैं आयुर्वेद की, तो दोस्तों आपकी पुरानी से पुरानी गैस, कब्ज़, एसिडिटी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी के लिए आप कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह पे इसका सेवन करिए। अगर दोस्तों इसके अलावा भी गैस एसिडिटी बनती तो पहली बात तो बनेगी नहीं, तो आप अपने दिनचर्या में और अच्छे से बदलाव कर दीजिए। अपने खाने में 70% नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा साग-सब्जियाँ खाइए, अनाज का सेवन कम करिए। अगर घर की दही है तो 1 कटोरी दही लीजिए। दही में प्रीबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है।